29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में गोचर करेगा और 30 मई 2027 तक इसी राशि में रहेगा। ये गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए नवम भाव में होगा, जिसे ज्योतिष में भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, आध्यात्मिकता, गुरु और सिद्धांतों का भाव कहा जाता है। वहाँ शनि अच्छा और बुरा दोनों परिणाम दिलाएगा। 29 मार्च को शनि मीन राशि में गोचर करते ही कर्क राशि से धैर्य खत्म होगी। व्यक्ति इस गोचर का प्रभाव कर्क राशि के जातकों के करियर, वित्तीय स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम, शिक्षा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता पर गहराई से देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि शनि का ये गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा और किन उपायों से आप इसे और बेहतर बना सकते हैं। 1. शनि का मीन राशि में गोचर। मुख्य प्रभाव। ये समय कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य और मेहनत की परीक्षा का होगा। शनि देव आपका 9 भाव पर स्थित रहेगा। 9 भाव से 11, 3 और 6 भाव को दृष्टि से प्रभावित करेगा। कर्क राशि के लिए शनि मारक है, इसलिए शनि देव का मिश्र प्रभाव मिलेगा। व्यक्ति बहुत सफल होगा। भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलेगा, लेकिन परिश्रम से सफलता मिलेगी। शिक्षा, विदेश यात्रा और आध्यात्मिकता से जुड़े लोगों के लिए ये समय शुभ रहेगा। कुछ जातकों को करियर या पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन संयम से काम लें। आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा और आप किसी गुरु या धार्मिक गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। जीवन में अनुशासन और धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा। अब बात करते हैं करियर और व्यवसाय पर प्रभाव के बारे में। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण लेकिन प्रगति देने वाला रहेगा। प्रमोशन और उच्च पद की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जो लोग सरकारी सेवा, अध्यापन, रिसर्च, कानून या किसी शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं, उनके लिए ये गोचर शुभ रहेगा। विदेश में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए अवसर आ सकते हैं। बिजनेस में नए निवेश से बचें और पुराने काम को ही मजबूत करने पर ध्यान दें। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपके लिए आगे चलकर फायदेमंद रहेंगी। मेरे तरफ से कुछ सुझाव। 1. धैर्य और अनुशासन बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। 2. अपने ज्ञान और स्किल को बढ़ाने के लिए नई चीजें सीखें। 3. किसी भी कानूनी या सरकारी मामले में पूरी सतर्कता रखें। अब बात करते हैं वित्तीय स्थिति और धन लाभ के बारे में। ये गोचर आर्थिक रूप से मिश्रित फल देगा। यदि आपने पहले से निवेश किया है तो उसका लाभ मिलने के योग है। भाग्य के सहारे अचानक धन लाभ होने की संभावना कम होगी, इसलिए मेहनत पर भरोसा करें। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, विशेष रूप से यात्रा और शिक्षा से जुड़े खर्चे। यदि आप विदेश में काम करने की योजना बना रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। लॉटरी, शेयर बाजार या अन्य जोखिम भरे निवेश में सावधानी बरतें। नेक्स्ट, मेरे तरफ से सुझाव। 1. आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बचत और योजनाबद्ध निवेश करें। 2. फिजूल खर्ची से बचें और अपने बजट पर ध्यान दें। 3. धर्म और दान पुण्य से जुड़े कार्यों में भाग लें, इससे शनि के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन और रिश्तों पर प्रभाव के बारे में। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद और वैचारिक टकराव हो सकते हैं, विशेष रूप से पिता के साथ। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा। संतान पक्ष से सुख मिलेगा, लेकिन उनके करियर और पढ़ाई को लेकर चिंता हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। परिवार में किसी धार्मिक आयोजन या यात्रा का योग बन सकता है। मेरे तरफ से कुछ सुझाव। 1. माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सलाह मानें। 2. अनावश्यक बहस और अहंकार से बचें, परिवार में सामंजस्य बनाए रखें। 3. जीवन साथी के साथ ज्यादा समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अब बात करते हैं प्रेम जीवन और विवाह पर प्रभाव के बारे में। प्रेम संबंधों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, विशेष रूप से यदि आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। अपने पार्टनर से बातचीत में सावधानी रखें, गलतफहमी से बचें। विवाह योग्य जातकों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन निर्णय सोच समझकर लें। शादीशुदा जातकों को जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें धैर्यपूर्वक सुलझाने की जरूरत होगी। आपके लिए सुझाव। 1. रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखें। 2. बेवजह की बहस और टकराव से बचें। 3. अपने साथी को समय दें और उनकी भावनाओं को समझें। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं पर प्रभाव के बारे में। विद्यार्थियों के लिए ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन मेहनत करने पर सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा, शोध और विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
धार्मिक ग्रंथों, ज्योतिष, वेद, शास्त्र और रिसर्च से जुड़े छात्रों को विशेष लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन सफलता संभव है। मेरे तरफ से कुछ सुझाव: 1. पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए मेडिटेशन और योग करें। 2. आलस्य से बचें और नियमित अध्ययन की आदत डालें। 3. गुरु या मेंटर की सलाह लें, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्वास्थ्य और मानसिक शांति के बारे में। ये समय मानसिक और शारीरिक रूप से संयम रखने का होगा। पेट, जोड़ों और हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। लंबी यात्राओं में सावधानी रखें और खान पान का विशेष ध्यान दें। मेरे तरफ से कुछ सुझाव: 1. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाएं। 2. तनाव से बचने के लिए ध्यान और प्राणायाम करें। 3. यात्रा से पहले पूरी तैयारी करें और अनावश्यक यात्राओं से बचें। लास्ट बात करते हैं उपाय के बारे में। शनि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए। 1. हर शनिवार शनि मंत्र का जाप करें, ओम शनिश्चराय नमः। 2. शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। 3. जरूरतमंदों को काले तिल, कंबल और तेल का दान करें। 4. हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। 5. सरसों के तेल का दीपक जलाएं और गरीबों को भोजन कराएं। शनि का मीन राशि में गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य, करियर, उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक उन्नति और विदेश यात्रा के अवसर लाएगा। लेकिन इस दौरान मेहनत, धैर्य और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप इस समय को सकारात्मक रूप से अपनाते हैं, तो ये गोचर आपके करियर, वित्तीय स्थिति और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने अनुभव और सवाल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय शनिदेव।